नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम रीट का सिलेबस कर रहे थे, ये लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का। तो लास्ट वीडियो में हमने लिटरेरी टर्म्स का जो एलईजी टॉपिक था वो कंप्लीट किया था दोस्तों। नेक्स्ट हम आज करेंगे दोस्तों। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस रेड आइकन को, सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था, कल एलईजी हमने कर दिया था दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो था, नेक्स्ट टॉपिक था जो है सोनेट। जैसे कि देखेंगे आप इसमें लिटरेरी टर्म्स में एलईजी के बाद सोनेट जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। सोनेट क्या है? सोनेट भी एक पोएम ही है, शॉर्ट पोएम ही बोलते हैं अपन उसको। देखिए सोनेट क्या है। सोनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है एक 14 लाइन की पोएम होती है, 14 लाइन्स। इच यूजुअली कंटेन 10 सिलेबल्स एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम। जो कि 14 लाइन्स की पोएम है और इसका जो फिक्स्ड पैटर्न होता है, राइम का फिक्स्ड पैटर्न होता है और 10 सिलेबल्स होते हैं इसके इच लाइन में। और इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। और इसकी जो लाइन्स होती है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट्स यूजुअली कंटेन 10 सिलेबल्स। हर लाइन 10 सिलेबल्स कंटेनिंग करती है। एंड ए फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, और इसका एक पैटर्न होता है फिक्स राइम स्कीम का। और ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती है। ये सब चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। इट वाज ओरिजिनेटेड इन इटली बाय पेट्रार्क एंड डेन इन 14th सेंचुरी दोस्तों। सोनेट का जो ओरिजिनेटेड कंट्री है वो इटली है और यह 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी में पेट्रार्क एंड डेन ने शुरुआत की थी इसकी दोस्तों। सोनेट जो शब्द है वो सोनेटो, एक लैटिन भाषा का शब्द है सोनेटो, जिससे इसकी सोनेट की उत्पत्ति हुई है। सोनेट जो है दोस्तों दो भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है। पहला इटालियन या मेल्टोनिक क्लासिकल या पेट्रार्कियन सोनेट कह सकते हैं अपन को दोस्तों। ये नाम आपको याद रखने हैं। इटालियन सोनेट, मेल्टोनिक सोनेट या फिर क्लासिकल या फिर पेट्रार्कियन सोनेट कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे। और दूसरा जो टाइप है वो है इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं अपन को। सोनेट के दोनों टाइप है, दोनों का अलग अलग पैटर्न है, आपको इसको याद रखना होगा। अब जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये अपना है ये क्लासिकल पैटर्न जो है, या फिर अपन बोल सकते हैं इटालियन या मेल्टोनिक क्लासिकल। इसका जो पैटर्न होता है वो ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन, ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन दोस्तों, और सेस्टेट यानी कि 6 लाइन। तो ऑक्टेव 8 लाइन ऊपर होती है और सेस्टेट 6 लाइन नीचे होती है, यानी कि टोटल 14 लाइन्स होती है सोनेट की। अब इसका जो ये पेट्रार्कियन सोनेट है, इसका जो राइम स्कीम होता है वो फर्स्ट ए बी बी ए बी बी ए। फर्स्ट की जो 8 लाइन का पैटर्न है वो है ए बी बी ए। और लास्ट की जो 6 सेस्टेट वाली लाइन्स है उनका होता है सी डी सी या फिर सी डी ई। ये इसका राइम स्कीम होता है दोस्तों। इटालियन सोनेट का ये राइम स्कीम होता है। राइम स्कीम अपन आगे पढ़ेंगे जब अपना ये टॉपिक आएगा तब। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इसका राइम स्कीम ये होता है। फिर इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन सोनेट है, इसको 3 क्वार्टाइन्स प्लस 1 कपलेट में डिवाइडेड होता है दोस्तों। क्वार्टाइन का मतलब होता है 4 लाइन, तो 4 × 3 यानी कि 12 लाइन ये हो गई और 2 लाइन कपलेट की हो गई दोस्तों। ये जो है दोस्तों
3 इंटू 4 यानी कि 12 लाइन तो हो गई क्वार्टेन की और 2 लाइन कपलेट की। इसमें क्वार्टेन जो आते हैं पहले आते हैं 3 क्वार्टेन, उसके बाद लास्ट में कपलेट आता है 2 लाइन का। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका जो 3 क्वार्टेन जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसका राइम पैटर्न होता है। फर्स्ट क्वार्टेन का होता है ए बी, सेकंड का होता है सी डी और थर्ड का होता है ई एफ और जो लास्ट में कपलेट होता है उसका जी राइम पैटर्न्स होता है दोस्तों। ये राइम्स इसकी में राइम्स पैटर्न बोलते हैं। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये अपना टॉपिक है, उसमें जब अपन उसके बारे में पढ़ेंगे तब। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ये शेक्सपियरियन सोनेट है, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग की जो 12 लाइन होती है उसमें तो किसी टॉपिक पे चर्चा की जाती है और जो लास्ट का जो कपलेट होता है उसी कपलेट में उस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करके दिया जाता है, उसका सॉल्यूशन भी उसी में बता दिया जाता है। अभी हम दोस्तों सोनेट से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इटालियन सोनेट वर फर्स्ट इमिटेटेड इन इंग्लैंड बाय सर थॉमस व्याट। जो इटालियन सोनेट है इसको सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि इसको लिखा या फिर उसका अनुकरण करने वाले जो थे वो सर थॉमस व्याट थे। फिर इंग्लिश सोनेट वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड बाय द अर्ल ऑफ सरे। इंग्लिश सोनेट को इंग्लैंड में सबसे पहले जो लिखा था वो लिखा था द अर्ल ऑफ सरे ने। इन क्लासिकल सोनेट द ऑक्टेव इज एंड विथ ए पॉज या सिजोरा। जो क्लासिकल सोनेट होता है दोस्तों, उसका जो ऑक्टेव होता है 8 लाइनें होती है स्टार्टिंग की, वो जो ख़त्म होती है वो एक पॉज के साथ या एक रुकावट के साथ होती है, जिसे ए पॉज या फिर सेजोरा भी कहते हैं। हाँ, ए सेजोरा इज़ फॉलोड बाय ए वोल्टा। जो सेजोरा होता है उसके अंदर उसको मतलब सेजोरा यानी कि जो ऑक्टेव होता है 8 लाइनें, उसका जो डिस्कशन होता है उसको एक तरह से रोक दिया जाता है उन 8 लाइनों के एंड में ही। उसमें प्रॉब्लम को राइज किया जाता है, लेकिन जो सस्टेट आता है उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस उसको उस जो ऑक्टेव में जो प्रॉब्लम राइज की जाती है उसको सस्टेट में ख़त्म किया जाता है। उसी जो टर्निंग पॉइंट होता है उसको वोल्टा कहते हैं। हमेशा याद रखना आपकी वोल्टा जो है वो सस्टेट में आता है क्लासिकल सोनेट में। क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इसका ध्यान रखना आप। अब दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं अपने इस सोनेट से रिलेटेड। द इंग्लिश सोनेट हैज़, अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 3 कर्टेन्स एंड ए कपलेट, बी 2 कर्टेन्स एंड ए कपलेट, सी 4 कर्टेन्स एंड ए कपलेट और डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये अपन ने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि जो इंग्लिश सोनेट होती है उसमें 3 कर्टेन्स एंड ए कपलेट होता है। यहाँ पर पढ़ा है अपन ने, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए आप, जो इंग्लिश सोनेट है उसमें 3 कर्टेन एंड अ कपलेट होता है, ये अपन ने भी पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होता है, ये रीट 2015 के लेवल 2 के एग्जामिनेशन में आया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनेट्स यूजुअली आर इन फ्री वर्ड्स, एम्बिक पेंटामेटर, एम्बिक टर्मिनेटर एंड वेट्सो ट्रेनोको। ये क्वेश्चन आया था रीट 2017 लेवल 2 में। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, देखिए कि रीट जो ये जो होता है ये अपना सोनेट जो एम्बिक पेंटामेटर में लिखा जाता है, ये यहाँ पे अपन ने पढ़ रखा है। सो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। आप दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है आपकी एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ मैं लास्ट में, इनके आंसर आपको नहीं वीडियो के बायो लिंक में मिल जाएगा, लेकिन आपको ही इनको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। क्वेश्चन आप पढ़िएगा और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो को दोस्तों यही ख़त्म करते हैं, और अगला जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।